हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 2 क्वेश्चंस है और मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक है जिसकी कॉस्ट पेन के कॉस्ट की 2 गुना है। तो हमें लाइट अ लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन को राइट करना है जो कि 2 वेरिएबल की होनी चाहिए और उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो चलो इसको करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर है द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि नोटबुक की कॉस्ट हमें अपनी तरफ से लेट करनी होगी। आप लोग कुछ भी लेट कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्स लेट करता हूँ। लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक भी कितनी है, एक्स है, एक्स रुपी। एंड लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन कितनी है, वाई रुपी। पेन की कॉस्ट वाई रुपी है और एक्स की कॉस्ट एक्स रुपी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक 2 टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, तो y की कॉस्ट की 2 रुपये हो गई। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसको इस साइड ले आओ तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। हमें जितनी भी इक्वेशन दी गई है टोटल 8 इक्वेशन है। यहाँ पर हमें इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। ठीक है, और यहाँ से ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए करते हैं। आप 8 क्वेश्चन यहीं देख लीजिए या फिर आप इनको कॉपी में लिख लीजिए, वरना आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, इसका जो सॉल्यूशन फर्स्ट है वो क्या है, इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y। ठीक है, इक्वल टू 9.35 बार। मुझे उसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करना है, कंपेयर करना है पहले तो। ठीक है, और हमें इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की जैसा भी बनाना है। तो सबसे पहले तो इसको इस तरफ ले आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी कैसी बन गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इससे मैच हो रही है। देखो ax x का कोफिशिएंट ये रहा, बी वाई वाई का कोफिशिएंट ये रहा और सी कांस्टेंट आपका ये रहा। यहाँ पर साइन आपका पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट आपका माइनस का था, जो कि माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो गया इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन तो हमारी बन गई। अब हमें इसको इससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको कंपेयर इट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देन a इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, b इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड c इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 9.35 बार। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इक्वेशन ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। हमें इसको इसके जैसा बनाना था, ये हमने बना दिया, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद इससे कंपेयर करके यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और सी की भी हमने फाइंड आउट कर ली। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड है एक्स माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1x माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये बन गई। एक आंसर तो हमारा ये हो गया, इसको कोफिशिएंट 1 हो गया। अब इसको करेंगे कंपेयर इट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देन a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ax का कोफिशिएंट है। b इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1/5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि y का कोफिशिएंट है। हमें यहाँ पर b की वैल्यू और c की वैल्यू विद साइन लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 10 आ जाएगी। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ पर तो प्लस है नहीं। ये जो b और c की वैल्यू है ये निगेटिव है। वैसे तो वहां पर प्लस ही था, देखो ये ऐसे था
ये ऐसे था 1x, ठीक है, प्लस में माइनस का 1/5 इंटू वाई, प्लस में माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये कुछ इस तरह की थी इक्वेशन, ठीक है, जिस वजह से ये हमने ओपन कर दी तो इस फॉर्मेट में आ गई। तो ये प्लस ये रहा और ये वाला प्लस ये रहा, ठीक है। तो कभी आप घबराओ। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 2x प्लस का 3y, 6 को इस तरफ लिया 0। एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक है। और कंपेयरिंग इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी पॉजिटिव, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से कंपेयर करके। अब फोर्थ, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है x इक्वल टू 3y। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस 3y और यहाँ पर प्लस में 0 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर x है 3y है लेकिन हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। तो इसको इस फॉर्मेट से कंपेयर करने के लिए, जिससे कि इसमें कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो हमने यहाँ पर 0 लगा ली अपनी तरफ से, ठीक है। तो बन गई ना, a की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1x माइनस का 3y प्लस में 0 इक्वल टू 0। एक आंसर तो ये हो गया। अब कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू बना जाएगी, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ये भी हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x इक्वल टू माइनस का 5y। इसको इस साइड ले आओ, 2x प्लस का 5y प्लस में 0 ताकि कांस्टेंट टर्म हो इक्वल टू 0। ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या होगी, कंपेयर होगी। a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही, ठीक है। इस फॉर्मेट से इसको मैच कराने के लिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट को 0 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर y वाली टर्म थी और x वाली टर्म थी, कांस्टेंट टर्म नहीं थी। अब कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इससे। तो दिस वाज दैट a की वैल्यू कितने आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई और c की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। 6 देखते हैं ऐसे ही। 6 है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर एक तो x वाली टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, y वाली टर्म नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हम y का कोफिशिएंट क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो ये x के साथ जो मल्टीपल होता है और y के साथ जो मल्टीपल होता है, ये इन दोनों का कोफिशिएंट कहलाता है। ये x का कोफिशिएंट और ये y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट क्या था, 0 था, इसलिए वहां पर y वाली टर्म नहीं थी जो कि 0 हो चुकी थी। तो इसलिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसको यहाँ पर 0 इंटू वाई लिख लिया। तो हमारा एक आंसर तो ये हो जाएगा जो कि इस फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू आपकी 2 आ गई। हमारा एक आंसर ये हो गया। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर अब की बार x वाला मिसिंग है। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस का 2 इंटू 0। तो एक आंसर तो ये हो गया जो कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से मैच हो रही है। कॉन्स्टेंट टर्म -2, y का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है। तो 0 इंटू एक्स लिख लें, क्योंकि वहाँ पर x वाली टर्म मिसिंग थी और उसका कोफिशिएंट 0 था, जिसकी वजह से वो 0 हो चुका था। अब यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। 5 इक्वल टू 2x। कॉन्स्टेंट टर्म है, x वाली टर्म है, y वाली टर्म नहीं है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5 को उस तरफ ले जाओ। तो 2x माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 0 इंटू वाई, ठीक है।
और आपका माइनस का 5 इक्वल टू 0, जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से मैच हो रही है। ठीक है, तो यहां से कंपेयरिंग एक आंसर तो ये हो गया, कंपेयरिंग इट विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू -5 विद साइन लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। 2 क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज भी हो जाती है आपकी कंप्लीट। अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना भी ना भूले। और हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करें और फेसबुक पर जाकर भी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप ये वीडियो देखने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना, और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त चैनल का बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते स्टूडेंट, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।